तो जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है KVS PIT है, इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स KVS PIT के लिए कराने वाला हूँ या फिर करवा रहा हूँ ना। इसमें आपको 3 वीडियोस हो चुके हैं, आज ये 4th वीडियोस होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि, है ना। और वो जो 3 वीडियोस थे उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट आप क्लियर किए हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखी अब तक तो आप देख सकते हैं, चल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम होगा KVS PIT कंप्लीट मैथ फ्री बैच, कुछ समथिंग ऐसे होगा ना। तो वहाँ पर आप 3 वीडियो देख लें। आज ये 4th वीडियो है। तो आज ये वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है, तो क्लास 6 का यूनिट 1 है, मतलब चैप्टर 3 आएंगे, उसके अंदर 1 2 3 ये 3 चैप्टर को मिलाकर यूनिट 1 बोला उन्होंने, ठीक है। उसके 200 MCQ या फिर NCERT एग्जाम्पलर्स हैं, वो आज हम सारे के सारे क्वेश्चंस इस 40 मिनट में 40 मिनट के अंदर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियरली करा आपको, तो अच्छे से आप समझ पाएंगे उसको भी, ठीक है। बाकी अदर वीडियोस की बात करें, है ना, CDP वगैरह फिर वो सब्जेक्ट की, तो उनकी वीडियोस में टाइम कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, है ना। ज़्यादातर मैं मैथ्स का अपना कंप्लीट ही कराऊंगा, और CDP वगैरह उसमें भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है। तो मतलब मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। अगर आप बदले वाला कुछ देना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं तो बस इतना ही कर सकते हैं, चलो शेयर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह शेयर कर देना। बाकी आप वीडियो देखो, इसमें जो भी आपको ठीक पार्ट लगे, अच्छा पार्ट लगे, वो आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा, अपना फीडबैक जो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या है वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और हाँ, कमेंट में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हो रहा है वो आप ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ से आपको फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दिया रखा है मैंने, वहाँ से आप देख लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लेना आप। तो भाई ये हमारे NCERT एग्जाम्पल हैं क्लास 6 के ना, जो कि हम 30 कर चुके हैं। आगे के हम आज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 200 क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 क्लास 6 का, इन तीनों से मिलकर बने हुए हैं। हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन हम देख पाएँ आज, ठीक है। और ऐसा भी नहीं वीडियो को लंबा कर देंगे, 2 घंटे या 3 घंटे का कर देंगे, वीडियो को 1 घंटे का ही रखेंगे और सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है भाई। तो आगे हम देखते हैं आज, है ना, हमारे कितने क्वेश्चन थे। हम 30 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन किए थे हमने, 30 क्वेश्चन किए थे। तो आगे के हम देख लेते हैं आज। ये रहा 31, ये रहा ना। तो 31 में क्या बोल रहा है भाई, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 6, एक नंबर जो 5 और 6 2 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। इट में नॉट बी डिविजिबल बाय, तो एक हो सकता है किससे ना कटे, है ना, किससे नहीं कटेगा भाई वो चेक करना है हमको। तो अगर नंबर 5 से कट रहा है और 6 से कट रहा है तो मतलब वो कौन होगा, 5 और 6 का एलसीएम होगा। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आता है भाई, 30 आता है। क्या आता है, 30 आता है। तो नंबर आ गया 30। अब चेक कर लो भाई 30 किससे कटता है, किससे नहीं कटता। क्या 30 10 से कटता है, कटता है। क्या 14 से कटता है, 15 से कटता है, कटता है। क्या 30 से कटता है, हाँ 1 एक बार में कट जाएगा। क्या 30 60 से कटता है, नहीं कटता। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो उसके लिए हाँ ये रहा हमारा 32। क्या बोल रहा है भाई, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। तो 1729 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालो और उनका सम कर दो, ऐड कर दो उनको। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, तुम्हें याद होगा, ऐसे हम करते थे ना, ऐसे यहाँ लिखते हैं 1729 ना, ऐसे लिखते हैं, फिर फैक्टर कर लेते हैं। तो ये किससे कटेगा, नंबर 2 3 4 5 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 7 से कटेगा, है ना। 7 से कटेंगे तो कितनी बार आएगा, 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितना बचा 3 के आगे 2 32 हो गया, 7 चौका 28, 4 बचा, 4 के आगे 9 49, 7 से 7 बार कटेगा 49, तो 7 बार में कट गया, ठीक है। फिर यहाँ ये किससे कटेगा, नंबर 11 से कटेगा, क्या 22 2 7 नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा ना। 13 से काटो, 13 से 13 दूनी 26, लेकिन 13 कम, ठीक है। 1 कितना बचा, 11 बचा, 11 के आगे 7 1 1 7 117, कितने बार कटता है, 9 बार में, तो 19 बचा। तो फैक्टर क्या हो गया भाई इसके, 7 × 13 × 19, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है भाई, ये फैक्टर हो गए। इसने क्या पूछा है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इनका सम कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करो, 7 और 13 20, 20 और 19 39। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 33। तो द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिक्शन सक्सेसर ऑफ वुड नेचुरल नंबर अदर देन 1। तो क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन तो लंबा है, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताओ, ठीक है भाई, विच ऑलवेज डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ ओड नेचुरल नंबर अदर देन 1। तो 1 के अलावा कोई भी आप नेचुरल नंबर सोच लो, है ना, वो ओड होना चाहिए, बस ओड क्या होना चाहिए, ओड। तो 1 के अलावा कोई भी ओड नेचुरल नंबर सोचो और उसके आगे का और पीछे का मिलाओ, ठीक है। आगे का क्या होता है, सक्सेसर, और पीछे क्या होता है, प्रीडेसेसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा ना वो हमेशा किससे कटेगा, इनमें से 4 ऑप्शन देख लो हमारे, 6 4 16 8, किससे कटेगा वो हमको बताना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन ये अच्छा है। तो हमें क्या बोला है उसने, कोई भी ओड नेचुरल नंबर सोचो 1 के अलावा और उसका आगे का देखो पीछे का देखो, उनको मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आंसर आएगा वो किस किस से कटेगा वो बताना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर से। तो क्या चेक करेंगे, कोई ओड नेचुरल नंबर 1 तो सोचने से मना कर रहा है, 1 सोचने से हम सोचेंगे 3 के पीछे क्या आता है 2 और आगे क्या आता है 4, समझ रहे हो भाई।
तो 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 किससे किससे कटता है, 8 जो है किस किससे कटेगा हमारा, 6 से नहीं कटेगा, यह आंसर नहीं हो सकता। 4 से कटेगा, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। 16 से कटेगा क्या 8, 16 से 8 कटता है कोई नहीं, 16 8 से कटता है, लेकिन वो तो हमें चाहिए ही नहीं, तो मतलब 16 भी आंसर नहीं हो सकता। क्या 8 8 से कट जाएगा, हाँ एक बार में कट जाएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो अभी आंसर हमारे क्या हो सकते हैं, 4 या 8, 4 या 8, ठीक है। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर। तो बताओ 4 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर है 8, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, 8 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हालांकि एनसीईआरटी ने या फिर इनके जो गिवन आंसर्स है ऑप्शंस दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं, उन्होंने बताया 4, उन्होंने 4 को करेक्ट बताया, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 4th आंसर ठीक है, ठीक है। फिर मैंने सोचा, मतलब मैंने पहले सॉल्व किया तो मुझे 8, मेरा 8 आंसर आया, फिर मुझको 8 लगा, तो मैंने भाई ट्राई किया कि कहीं मेरा ही गलत हो, तो मैंने अलग अलग जगह पे इसको मतलब देखा मैंने ना, लाइक मैंने बायजूस पर देखा और मैग्नेट ब्रेन्स जो होता है उस पर देखा, तो दोनों लोग जो है 4 को ही आंसर बता रहे हैं, बट विदाउट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब कुछ भी लॉजिकली समझा नहीं रहे, बस एनसीईआरटी ने आंसर 4 दिया है तो हम भी 4 बताएंगे, तो उन्होंने ही 4 बता दिया आंसर। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है 8 ही आ रहा है। मैंने काफ़ी ट्राई किया है, काफ़ी मैंने मतलब इस पर सोचा, तब जाके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताया था, चलो जो मतलब थोड़ा सा होशियार बच्चा है भी समझ सकता है, कॉम्प्लिकेशन को हैंडल कर सकता है, उसको मैं बताता हूँ ये आंसर 8 कैसे होगा और मैंने कैसे सोचा है, ठीक है भाई। तो देखते हैं भाई, अब देखो अभी तक तो मुझे आंसर 8 ही लग रहा है और सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो सुन लो एक बार ना। तो ये सारा एक बार मैं मिटा लूँ, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ हम देखते हैं, तो देखो भाई अब हमसे क्या है, कोई भी ओड नंबर सोचो उसके आगे और पीछे देखना है, तो बताओ ओड नंबर के आगे पीछे, ये अगर ओड नंबर है तो इसके पीछे भी क्या होगा इवन, और आगे भी क्या होगा इवन, बताओ गारंटी है नहीं, इस बात की गारंटी है। 3 से पीछे 2, आगे क्या आता है 4, 5 से पीछे 4 और आगे क्या आता है 6, तो ओड नंबर के आगे पीछे हमेशा क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब हमसे इवन नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहा है, इवन नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहा है, और इवन नंबर 2 से कटते हैं, इवन नंबर 2 से कटते हैं, तो ये नंबर 2 से कटेगा और ये नंबर भी 2 से कटेगा, तो 2 2 सा कितना आ गया 4, 2 2 सा कितना आ गया 4, इसका मतलब नंबर 4 से तो पक्का ही कटेगा। लेकिन मैं आंसर तो 8 बोल रहा हूँ, तो कैसे बोल रहा हूँ एक बार देखते हैं। लाइक दो हम नंबर लेते हैं 4 के मल्टीपल्स ले रहा हूँ मैं, 4 8 12 16 और 20, ऐसे अब आगे ले सकते हो जो भी 4 के मल्टीपल्स होंगे, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ अगर हम वो ओड नंबर जो हमें सोचना था वो हम क्या सोच लें, 4 के जस्ट आगे वाला 5, और यहाँ पर क्या देख लिया हमने 9, और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 70, मैं इतना कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये कर लिया हमने। तो 5 के में देखना आगे पीछे क्या है, उनको मल्टीप्लाई करो, तो 5 के आगे क्या, 5 के पीछे क्या मिलेगा हमको 4, ये वाला मिलेगा 4 भाई, और आगे क्या आएगा इसके आगे आएगा 5 के 6, तो मतलब यहाँ हो गया 4 × 6, क्या हो गया 4 × 6। अब देखो 9 के पीछे क्या मिलता है 8, और आगे क्या मिलेगा 10, तो यहाँ आ गया 8 × 10, 8 × 10। फिर 13 के पीछे क्या होता है 12, आगे क्या होता है 14, तो यहाँ आ गया 12 × 14। तो इतने से आप समझ लो, ठीक है, इतने से आप समझ सकते हैं। तो जो पहला नंबर देखो, पहला क्या आ रहा है 4 का मल्टीपल आ रहा है 4 8 12, फिर आएगा 16 20, ऐसे आएगा 4 8 12, ये क्या है 4 के मल्टीपल्स है, मतलब 4 से कट रहे हैं, मतलब 4 से कट रहे हैं। और जो सेकंड नंबर है 6 10 14, ये भी इवन तो है ही, ये भी इवन तो है ही, इवन नंबर है नहीं है, हाँ। तो इवन नंबर 2 से कटता है, तो देखो ये वाला नंबर कट रहा है 2 से, ये जो यहाँ पर 6 जो सेकंड नंबर आ रहा है वो 2 से कट रहा है, और शुरू वाला 4 का मल्टीपल 4 से कट रहा है, तो यहाँ कट रहा है 4 से, यहाँ कट रहा है 2 से, 4 दूनी 8, तो मतलब पूरा नंबर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो 8 से पक्का कटेगा, समझ रहे हो भाई, 8 से पक्का कटेगा, ठीक है। तो ये 8 से कट गया। अब हमने लिए कुछ नंबर छोड़ दिया, यहाँ पर हमने क्या लिए 4 8 12 16 लिए 20, तो बीच के नंबर तो हम खा ही गए, तो बीच के नंबर क्या रह गए हमारे, बीच के नंबर रह गए हमारे 2, यही लिख दूँ क्या सारे में, ये मिटा दूँ थोड़ा सा, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 6, फिर हमारा 10 14, ठीक है, और फिर 18, ये तो मतलब नंबर हमारे रह गए। देखो 2 यहाँ लिखा है, 4 ये लिखा, 6 ये रहा, 8 ये रहा, 10 ये रहा, 12 ये रहा, 14 ये रहा, 16 ये रहा, 18 ये रहा, 20 रहा, मतलब सारे इवन नंबर के बात करने वाले हैं, फिर बात कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे इवन नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, वैसे इवन नंबर ही लेने हैं, क्यों, ओड से पीछे क्या आता है इवन, आगे भी क्या आता है इवन, तो डील तो उनसे ही करनी थी हमको। तो यहाँ देखो भाई, अगर मैं ये 2 लेता हूँ, 2 है ना, मतलब इनके बीच में क्या नंबर आ रहे हैं 3, तो 3 से जस्ट पहले क्या आता है 2, आगे क्या आता है 4, तो 2 × 4, 2 × 4, यहाँ 6 के बाद वाला वो क्या होता है ओड 7 होता है, तो 7 से पहले क्या आएगा इसका प्रेडिसेसर क्या आएगा, 7 का प्रेडिसेसर 6 आएगा, और आगे क्या आएगा इसके 7 के आगे 8, यहाँ पर सेम ना 9, 11 के पीछे क्या आता है 10, आगे क्या आएगा 12, तो आप चेक करो भाई जो 4 का मल्टीपल था वो अब पीछे पहुँच गया, 4 8 12 ऐसे 16 आता रहेगा, तो पीछे वाला नंबर 4 से कटेगा, हमेशा कटेगा, और आगे वाला नंबर
देखो इवन नंबर है तो 2 से कट सकता है, तो ये 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, फिर से क्या हो गया 8। इसका मतलब सारे के सारे नंबर टोटली 8 से कट रहे हैं, ठीक है। तो सारे नंबर में प्रूफ कर दिया कि सब 8 से कटेंगे। तो अगर 8 से कटेंगे तो फिर चलो 8 है बड़ा नंबर कौन है, 8 है बड़ा नंबर, तो क्यों, तो आंसर 8 क्यों नहीं हो सकता है, फिर आंसर 8 क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर जो है ए ठीक होगा इस हिसाब से, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। इसका आंसर जो है 8 होगा अब तक मेरे अकॉर्डिंग, है ना। वरना अगर आप एक काम करना, सुनो बहुत ध्यान सुनो। पहली बात तो देखो जो मैंने सारा बताया वो हो सकता है मतलब कुछ बच्चों को समझ ना आया हो, हमने 40% बच्चों को समझ शायद ना आया हो, है ना। नहीं 50% 60% बच्चे समझ गए होंगे जो वैसे थोड़ा सा अच्छे हैं, क्योंकि वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दिया, ठीक है। ये मतलब सोचा है सारा का सारा। बाकी आपको एक काम करना है, कोई ऐसा ऑड नंबर सोचना 1 के अलावा, कोई ऐसा ऑड नंबर सोचना जिसके आगे और पीछे जो भी नंबर आ रहा हो उसको मल्टीप्लाई कर लेना। लाइक 7 सोचा आपने ऑड नंबर, उसके पीछे क्या आएगा 6 और आगे क्या आएगा 8, तो 8 से 48, क्या 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है 8 से, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर सोचो आप जो 8 से ना कटे। अगर आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए ना तो मुझे कमेंट कर देना, टेलीग्राम वगैरह कहीं पर भी बता देना, समझ रहे हो, समझ गए मेरी बात, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है, अच्छा 34 क्वेश्चन था वो, इसमें मतलब हो गया, देख लेना आप, है ना। क्या लिखा है, तो कॉमन, मैं 34 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस पर ज़रा लिखा हो इसलिए मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ अंडरलाइन वगैरह। द नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 104, इसको मैं मिटा दूँ, चलो रहने दो, मिटा नहीं रहूँगा। तो 75, 60 और 105 इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आएंगे वो बताओ। तो 75 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, 75 के फैक्टर क्या आएंगे, 75 के फैक्टर क्या आ सकते हैं, तो 75 के फैक्टर आएंगे भाई 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, और 15 क्या होता है 3 × 5, ठीक है। ये हो गया 15 पंजे 75, ये हो गया भाई, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं 60 के, 60 क्या होता है 15 चौक 60, 15 कैसे लिखते हैं 3 × 5, और 4 क्या होता है 2 की पावर 2, या कि 2 बार लिख लो। फिर क्या होता है 105 लिखा है वहाँ पर, 105 मतलब 15 × 7 105, 15 3 × 5 × 7, ये हो गया 15 × 7 105। क्या कॉमन है भाई, क्या कॉमन है, 2 सब में नहीं है, नहीं है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। और 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या, कितने प्राइम नंबर कॉमन मिले, क्या कितने प्राइम फैक्टर कॉमन आए इसमें, सिर्फ 2 ही कॉमन आए, सिर्फ 2 ही कॉमन आए हैं। तो इसका मतलब 34 का आंसर होगा हमारा ए। 34 का आंसर क्या होगा भाई ए 2, ठीक है, ये आंसर होगा। फिर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को प्राइम, तो इनमें से कौन सा जो है को प्राइम नहीं है, ठीक है। इनमें से जो है कौन सा को प्राइम नहीं है ये बताना है। तो को प्राइम क्या होते हैं भाई, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। तो 8 और 10 के बीच तो कॉमन है, 2 से कट जाते हैं दोनों, है ना। तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, तो आंसर हमारा ये हो गया। बाकी 11 12 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 3 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, इसके बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है भाई। फिर चेक करना है ये वाला डी से 11 से कैसे कटता है बताया था मैं आपको। क्या कर सकते हैं इसमें, अल्टरनेट पेयर लेते हैं, अल्टरनेट पेयर एक छोड़कर एक चेक करते रहते हैं ना, कटेगा नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ पर 1 एक और एक कितना हो गया 2, फिर एक छोड़ो 3, फिर एक छोड़ो 4, यहाँ 4 आया, यहाँ कितना आएगा ऊपर, जो पहले छोड़ दिए थे अब उनको ऐड कर लो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो नीचे आया 4, यहाँ आया 3, तो 4 - 3 कितना बचेगा 1, और 1 11 से नहीं कटता तो ये नंबर भी नहीं कटेगा, समझ रहे हो। तो ऐसा डिफरेंस बचना चाहिए था जो 11 से कटता हो, लाइक 0 बचे, 11 बचे, 22 बचे, ऐसा बचना चाहिए था ना। लाइक यहाँ देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 8, ऊपर 4 है ना, 2 2 4 6 और 2 8, तो नीचे भी 8 आया ऊपर भी 8 आया, 8 में 8 कितना आएगा डिफरेंस 0, और 0 11 से कटता है, तो इसका मतलब यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। फिर नीचे क्या पूछा इसने, एलसीएम वगैरह पूछे, तो एलसीएम वैल्सियम आपको अच्छे से आते होंगे, ठीक है, एलसीएम आपको अच्छे से आते होंगे। बाकी हाँ नहीं आता तो ये चैप्टर 3 में, क्लास 6 चैप्टर 3 में, तो इसके कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लास में मैं सारा डिस्कस कर लूँगा, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ, ये सारा डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपको एलसीएम एचसीएफ आता है तो आप इसे कर लेना, वरना मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन हमारे ये हमारे रोमन न्यूमरल पे, तो रोमन न्यूमरल का कॉन्सेप्ट अगर चाहो चलो मैं बताया तो है ना, 5 मिनट में या फिर 5-7 मिनट में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, फिर आप रोमन नंबर के बारे में हर एक चीज़ जान पाएंगे, ठीक है। तो एक बार वो हम कर लेते हैं। तो देखो भाई रोमन नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताया था, ठीक है। 1 हम कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं हम आई की फॉर्म में, ठीक है, आई मतलब 1 होता है, और 5 हम कैसे लिखते हैं, 5 मतलब वी, और 10 हम कैसे लिखते हैं एक्स, 10 मतलब एक्स, और 50 कैसे लिखते हैं, 50 मतलब एल, और 100 मतलब क्या होता है भाई सी, 100 मतलब सी, और 500 मतलब क्या होता है, 500 मतलब डी, और 1000 मतलब होता है एम। तो अगर आपको लिखना है 1000 रोमन में तो लिखोगे आप एम, ठीक है भाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट है।
तो अब यहाँ पर कुछ को हम रिपीट कर सकते हैं, कुछ को रिपीट नहीं कर सकते, मतलब एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, ठीक है। तो किसको हम लिख सकते हैं, तो जो हमारा पहले आ रहा है फिर एक एक छोड़कर करना है आपको, लाइक आई रिपीट हो सकता है, फिर वी छोड़ दो एक्स रिपीट होगा, फिर एल छोड़ दो सी रिपीट होगा, फिर डी छोड़ दो एम रिपीट होगा। समझ रहे हो भाई, एक छोड़ते जाना वो रिपीट होंगे। तो इसका मतलब आई रिपीट हो सकता है, एक्स रिपीट होगा, सी रिपीट होगा और एम भी रिपीट हो सकता है। रिपीट मतलब आप इनको 2 बार एक साथ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन रिपीट 3 से ज़्यादा बार नहीं हो सकते। तो मतलब आई या फिर एक्स सी एंड एम दे कैन बी रिपीटेड, वो रिपीट हो तो सकते हैं बट 3 से ज़्यादा बार नहीं होंगे। समझ रहे हो, आपने एक्स लिख दिया 3 बार तो ये बच चलेगा, एक्स 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 ये ठीक है। अगर लिखो 4 बार एक साथ एक्स 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 4 बार तो वो गलत है। समझ रहे हो, एक्स एक्स या कोई भी 4 बार आ तो सकता है लेकिन एक साथ नहीं आएगा। एक साथ कितनी बार आएगा, मैक्सिमम 3 बार आ सकता है, और वो भी कौन, आई एक्स सी और एम, क्योंकि वी तो रिपीट ही नहीं होता। वी जो हमारा वी या फिर एल या फिर डी ये रिपीट नहीं होते, ये एक बार ही आएंगे बस। लेकिन आपने वी लिखा तो डबल वी नहीं कर सकते आप, वी नहीं कर पाएंगे, है ना, वी ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकते। बाकी हालांकि बीच में कुछ और आ जाए फिर वी आ जाए तो चल सकता है। समझ रहे हो, एक साथ नहीं आएंगे 2 बार, एक ही बार आता है ना। तो हमें लिखना है 5 5 के लिखते हैं, 5 तो वी लिख देते हैं, हमें लिखना है 4 4 कैसे लिखते हैं भाई, ये 5 लिखा है तो 5 के इधर पीछे कुछ लिखते हैं तो माइनस होता है और आगे कुछ लिखते हैं तो वो प्लस होता है। हमें लिखना है 4 4 कब आता है, 5 में से 1 घटाने पर, 5 में से 1 घटाने पर। ये लिखा है 5, 1 घटा लो तो मतलब आई लिख दो पीछे, तो लो 5 में से 1 गया कितना बचा 4, तो ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया। हमें लिखा है 9 9 कैसे लिखे भाई, हमें लिखा है 10, ये क्या आ गया 10 आ गया, 10 आ गया, 9 लिखना है तो क्या करें 1 घटा ले गया, हाँ 1 घटा लो पीछे लिख दो आई, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। हमें लिखा है 12 तो 10 और 2 आगे लिखेंगे तो क्या होता है ऐड, आगे लिखते हैं तो ऐड होता है, 10 में 2 डंडे ऐड कर दिए, आई ऐड कर दिया 2 बार तो 10 और 11 और 1 12, तो ये क्या हो गया हमारा 12 हो गया। हमें लिखना है 20 तो कैसे लिखेंगे 20 एक्स एक्स रिपीट हो सकता है। हम लिखा है 10 10 तो लिख दिया था हमने ना, एक्स लिखते हैं तो 10 को हम वी ऐसे नहीं कर सकते 5 और 5, क्योंकि वी रिपीट नहीं होता, वी कैन नॉट बी रिपीटेड, वी को हम रिपीट नहीं कर सकते। और लॉजिक भी इसके पीछे यही था, क्योंकि हमने एक्स को जब 10 मान लिया है तो वी को रिपीट क्यों करें, जब जरूरत नहीं है तो रिपीट क्यों करें, ठीक है। हम मान लो क्या लिखना है, हमें लिखना है 19 19 लिखना है, 19 कैसे लिखो 19 भाई, हमने लिखा 10 एक्स आ गया 10, अब आगे क्या लिखना है 9 और लिखना है। 9 कैसे लिखते हैं भाई, 9 कैसे लिखते हैं, देखो 10 ये आ गया, 10 के पीछे आई लगा दो, 1 घटा दो, 10 में से 1 गया 9 बचा, तो ये 10 लिखा था और 9 और लिख दो यहाँ पर, ये लो ये क्या हो गया हमारा 19 हो गया। समझ रहे हो भाई, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। हमें लिखना है 52 50 और 2 52 लिखना है। 50 मतलब क्या होता है एल, 2 डंडे मार दो क्या हो गया 52 हो गया। हमें लिखना है 63 63 तो कैसे लिखेंगे, एल मतलब 50 60 60 तक हो गया, 3 और जोड़ना है तो 3 तो ऐसे लिख देंगे डंडे मार के। हमें लिखना है 74 74 कैसे लिखे भाई 50 60 70 कितना और लिखना है 4 और लिखना है 74 के लिए, तो 4 तो हम ऐसे लिखते हैं 74 हो गया, ठीक है। ऐसे मजे लेने हैं इससे। 100 लिखना है 100 सी लिख दो एक बार, 200 लिखना है 2 बार सी लिख दो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ हल्का सा। 300 लिखना है 3 बार सी लिख दो। 400 में क्या करें 4 बार सी लिख दोगे क्या यार, नहीं 400 में 4 बार सी लिखते, सी 3 बार ही आता है मैक्सिमम, सी जो है 3 बार ही आता है, तो 400 कैसे लिखें 400 लिखेंगे 500 में 100 घटाकर तो सी डी कितना होता है 500 500 में से 100 गया कितना बचेगा 400, तो हमने ऐसे 400 लिख दिया। हमने कहा 450 ये 400 तो हो ही गया, अब 50 और लिखना है तो क्या जोड़ दोगे एक्स, ये हो गया 450। हमें लिखना है 462 तो 450 हो गया, एक्स लगा दिया 460 हो गया, 62 लिखना है 2 डंडे मार दिए तो ये हो गया 462 हो गया। समझ रहे हो, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक कोई एक और लेने क्या क्या लिखवाएं, चलो 289 लिखो, ठीक है। 289 कैसे लिखेंगे भाई 289 पहले लिखो 200 कैसा आएगा 2 बार सी लिख दिया 2 बार सी लिख दिया, ठीक है। फिर 89 लिखना है 89 पहले लिख सकते हैं 50 मतलब क्या होता है एल, 50 लिख दिया कितना बचा बताओ 39 बचा 39, तो ये हमारा क्या हो गया एक्स 3 बार 30 हो गया। अब 9 हो गया 9 तो आई एक्स ये हमारा क्या होता है 9, तो देखो इतना बड़ा नंबर बन गया तो 289। ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हो ना, ये सारा दिमाग में डालो, दोबारा वीडियो देख लो अगर नहीं समझ आ रहा है तो, और क्लियरली आपको सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है भाई। अब लिखना है 1000 लिखना है एम लिख दो एक बार, है ना, 2000 लिखना है 2 बार एम लिख लो, 3 बार लिखना है 3000 लिख दो, ठीक है। बाकी कैसे लिखें 4000 5000 या फिर करोड़ों तक कैसे पहुँचे, तो कुछ नहीं करना। देखो ये हमारा 5 लिखा है 5, अभी ये 5 है, ऊपर अगर बार लगा दोगे ना तो यही 5 हो जाएगा 5000, तो बार लगाने से 1000 वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। वर्नाकुलर बोलते हैं इसको, वर्नाकुलर है बार को, तो वी पे बार लगाएं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5000। समझ रहे हो भाई, हमें लिखना है 5050 लिखना है तो वी पे बार लगाओ एल ऐसे लिख दो तो 5050, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है आप कर सकते हो, ठीक है। हमें लिखना मान लो 4502 तो कैसे लिखेंगे भाई 4000 ये बार लगाया हो गया 4502, 500 मतलब टी, ठीक है, और 2 मतलब 2 बार आई लिख देना हो गया 502 4502। हमें लिखना है 4560 4560 हो गया 4000 बार लगाने पर
डी क्या हो गया 500, 4560 लिखा है 60, एल लिखा 50 हो गया 60, एक्स लिख दिया, 62 लिखना होता आई और लगा देते। तो ये क्या हो गया 4562। समझ रहे भाई, इस तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे बैक आ जाते, दोबारा से आ जाते क्वेश्चन पे। देखो भाई, तो आपको जो है स्पीड कुछ लोगों को जो हो सकता है तेज़ लग रही हो ना, और तेज़ है भी, है ना। तो जिसको स्पीड तेज़ लग रही है, समझ कम आ रहा है, वो क्या करेगा, अपनी जो प्लेबैक स्पीड है उसको कम कर लेना, 0.75 या फिर 0.5 कर लो। ठीक है, बाकी ज़्यादा तो किसी को नहीं लग रही, मतलब सॉरी ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम तो किसी को नहीं लगेगी, है ना। अगर लग रही है तो ज़्यादा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लेबैक स्पीड अपनी एडजस्ट कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोर्स भी कराना, बाकी मेरी आदत भी है, मैं थोड़ा सा मतलब स्लो नहीं पढ़ाता, बोरिंग लगता है स्लो पढ़ाते हुए ना, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं ना, तो एडजस्ट कर लो यार। तो देखो ये हमारे क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला क्या है, इन रोमन न्यूमरेशन अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो एक सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ठीक है, ये क्या हमारा ट्रू है। अभी बताया मैंने 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना। फिर इन रोमन न्यूमरेशन इफ सिंबल इज रिपीटेड, अगर सिंबल रिपीट होता है, वैल्यूज मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स इट अकर, तो इसकी वैल्यू जो मल्टीप्लाई होती है जितनी बार ये आएगा। ऐसा होता है क्या, मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस होता है। एक्स 2 बार आया तो क्या हम 10 × 10 100 कर देते हैं क्या, नहीं, 10 + 10 करते हैं, 10 + 10। तो अगर सिंबल रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये 40वां फॉल्स हो गया। फिर ये हमारे क्या है, ये तो जस्ट क्या कर रखा है, एक्सपेंड कर रखा है, सिखाया मैं कल या परसों की क्लास में सिखाया होगा, तो वीडियो नंबर 2 देख लेना। हाँ 2 में ही होगा, है ना, या 1 में भी हो सकता है, देख लेना यार। तो वीडियो नंबर 2 या 1 में ये होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंड सही कर रखा है, सही है भाई। फिर ये क्या है, 3 × 10,000 ठीक है, 9 × 1000, 7 × 100, 5 × 10 ठीक है, ये भी ठीक है। फिर हमारा ये वाला गलत है, 8 × 1000 ले रखा है, बल्कि ये कौन सा प्लेस है, ये प्लेस है 10,000 वाला। तो यहाँ आएगा 8 × 10,000, 2 × 1000, तो ये गलत हो गया, तो ये फॉल्स हो गया भाई। ये क्या हो गया, फॉल्स। पीछे वाला देख लेना क्या हमारा ट्रू जो होगा मेरे ख्याल से ना। चलो, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, हम आगे देखते हैं। ये रे भाई, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसे लिखा है, बताओ 31 है क्या, ये 10 और 10 20 हो गया, 10 और 10 देखो 10 10 20 हो गया। ये क्या लिखा है, आई एक्स क्या होता है, 9 होता है, तो 20 और 9 29 होता है। 31 लिखा है, गलत है भाई, गलत है, रॉन्ग है। फिर ये हमारा देखो 74 लिखा है, क्या एल मतलब क्या होता है, 50 50 60 70, और ये आई वी में क्या होता है 4, तो 70 और 4 74, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, आगे क्या आ जाओ, ये तुम अपने आप करना। ठीक है, एल आई वी इज ग्रेटर देन एल वी आई, चेक कर लेना भाई। एल आई वी क्या है, एल मतलब क्या होता है, एल मतलब 50, आई वी मतलब क्या होता है 54, और ये क्या है 56। तो बताओ 54 बड़ा है क्या 56 से, नहीं भाई छोटा है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो आप सारे अपने आप ही करोगे। ठीक है भाई, तो ये जो आप कर लेना, ये राउंड ऑफ करना है, बहुत अच्छे से सिखाया मैंने, राउंड ऑफ करना आपको। एस्टिमेट द सम निकालना आपको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 100 पे। तो कहाँ राउंड ऑफ करना है इसको, 100 पे। अच्छे से दे रखा है जैसे कुछ 20,000, तो बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो राउंड ऑफ करना आपको आता होगा, नहीं आता तो वीडियो देख लो, उसको अच्छे से क्लियर कर रखा है मैंने। ठीक है, उसके लिंक वगैरह जो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलता ही रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप के बहुत फ़ायदे हैं वैसे तो, है ना। तो देखो भाई, आगे नंबर आ गए हमारे, तो ये ट्रू फॉल्स आप कर लो, बहुत इजी है, ऐसा कोई मतलब खास इसमें नहीं है। ठीक है, तो आगे आ जाओ भाई, ये रहे हमारे। तो देखो ये पेज मतलब बहुत बढ़िया पेज है यार, ये आप देखते दिल खुश हो जाएगा। जो मैंने आपको सारा पढ़ाया है, सारा वही सेम टू सेम यहाँ लिखा पड़ा है। देखो पढ़ के दिखाओ, कुछ जिसने क्लास देखी होगी वो इसको अच्छे से समझ पाएगा, उसको मज़ा भी आएगा। देखो 58 क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर हैज़ इट सक्सेसर, हर होल नंबर का सक्सेसर तो होता ही है। सक्सेसर मतलब आगे वाला, बताओ सबका होता है होल नंबर का आगे वाला, हाँ होता है। 0 का आगे 1 होल नंबर है, 1 के आगे 2 होल नंबर है, 2 के आगे 3, प्लस सबका आगे वाला तो है ही, सक्सेसर तो होता है। लेकिन नीचे देखो, नीचे मतलब ऊपर वाला ट्रू हो गया। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला ये क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर हैज़ इट्स प्रीडेसेसर। तो हर होल नंबर का क्या होता है, प्रीडेसेसर भी होता है, पीछे वाला भी होता है। क्या ऐसा होता है, हर होल नंबर का 1 के पीछे क्या होता है 0, 2 के पीछे 1, 10 के पीछे 9, 100 के पीछे 99, और लग तो है यार। लेकिन 0 के बारे में बात करो, 0 का 0 का होल नंबर है, 0 होल नंबर हाँ है, उसके पीछे क्या होता है -1, और -1 होल नंबर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडेसेसर। तो होल नंबर 0 का कोई भी पीछे वाला प्रीडेसेसर नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर का। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया भाई, ये गलत हो गया, सबके प्रीडेसेसर नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा एवरी होल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, सबके प्रीडेसेसर नहीं होते हैं। 0 ने बताया ना, 0 का प्रीडेसेसर है, पीछे वाला नहीं है। ठीक है भाई, अच्छे से समझना है तो आप कॉन्सेप्ट क्लास देखो, उसमें ही समझ आएगा। बहुत अच्छे से क्लियर करा, आपको पता भी लग रहा होगा कि आप उसकी क्या वैल्यू है ना। अब आपको क्वेश्चन करने पर समझ आ रहा होगा कि वास्तव में जो मैंने बताया है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, फिर उसको बनाने में मेहनत लगी है। ठीक है, मतलब ऐसा ट्राई किया था मैंने कि सारा आपका क्वेश्चन हो सके, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, चाहे वो एग्जाम्पलर का हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सब कुछ देख दाख के मैंने तब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। फिर तब मैंने ट्राई किया कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, नीचे हम देखते हैं।
देखो ये हमारे ये देखो क्लोजर कितना बढ़िया से मैंने आपको बता रखा है, क्लोजर है ना। तो बताओ नेचुरल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, क्या ऐड करने पर क्लोजर आते हैं, क्या दो नेचुरल नंबर उठाओ उन्हें ऐड कर दो, आंसर भी नेचुरल नंबर आता है क्या, हाँ आता है। 2 + 4 6 नेचुरल नंबर होता है, 6 + 4 10 ये भी नेचुरल नंबर होता है, तो मतलब क्लोजर होते हैं। फिर नेचुरल नंबर नॉट क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर क्लोजर नहीं होते, ऐसा बोल रहा है ये, नहीं होते मल्टीप्लाई में क्लोजर, मल्टीप्लाई में भी होते हैं। 2 × 4 8 नेचुरल नंबर है, 4 × 8 जो भी आता है 32 ये भी होल नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है हमारा, तो ये बोल रहा है नॉट क्लोजर, तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है क्लोजर होते हैं, तो हमारा क्या हो गया इसके हिसाब से गलत हो गया। तो नेचुरल नंबर है क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो माइनस करें तो क्लोज होते हैं क्या, नहीं होते भाई। तो देख लेना भाई, क्लास देखो कौन सा क्लास हो तभी समझ आएगा, मुझे नहीं पता है ना, तो आई नहीं बताऊंगा, सेम चीज़ें। आगे आ जाओ, देखो ये सब कुछ बता रखा है मैंने, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, एडिशन में कर सकते हैं, फिर 2 + 3 करो, 3 + 2 करो, एक ही बात है। 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 1 क्या होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है क्या, 1 नहीं होता है, 0 होता है, 0 1 क्या होता है, 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बता रखा है आपको सब कुछ अच्छे से, ये सारे सिंपल क्वेश्चन आप करते रहना, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पर रूल चेक करना, डिविजिबिलिटी रूल है ना, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, ये सारा चेक करना है ना, 2 से कटता 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये सारा मतलब डिविजिबिलिटी रूल अपने आप लगा सकते हो। बाकी आएगा हमारा चैप्टर 3 में, क्लास 6 चैप्टर 3 में आएगा, तब मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास में। अभी के लिए आपको जिसको आता है वो करता रहे, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे हमारे ये क्वेश्चंस हैं, तो ये LCM SCF वाले क्वेश्चन है, LCM SCF ये सारा आप कर लेना, ठीक है। नहीं आता तो मैं करा दूंगा, चैप्टर 3 जब कराऊंगा क्लास 6 का, तो उसमें SCF LCM फैक्टर और मल्टीपल्स वगैरह सब कुछ क्लियर करूंगा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लास में, ठीक है। आगे आ जाओ, ये मैंने आपको फिल करना सिखाया है भाई, है ना, ये आपको फिल करना आना चाहिए, पहले बता रखा है मैंने, तो मैं नहीं बताऊंगा इसको। 10 मिलियन बराबर कितना करोड़, तो 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, 10 मिलियन 1 करोड़ होते हैं भाई, 1 करोड़, ठीक है। बताया था हमने 1 टेंस प्लेस हम करते हैं ना, तो छोड़ो। 10 लाख कितने मिलियन होता है, 10 लाख मतलब 1 मिलियन, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, ठीक है। यह मिलीमीटर मीटर वाला, तो ये भी शायद आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो ये वाला भी मैं कभी क्लियर कर दूंगा, चलो, है ना, बहुत अच्छे से करूँगा। ये सारा जो होता है मिलीमीटर या मिलीलीटर, है ना, सेंटीमीटर, डेका, डेसी, हेक्टो, किलो, नैनो, पीको, ये सारा चलो मैं कभी करा दूंगा, है ना, 5-10 मिनट में करा दूंगा, कभी मन करा तो, है ना। तो बाकी अभी जिसको आता हो कर लेना ना, होते बहुत ईजी हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, है ना। तो ये तो 10,000 में कितने लाख, 100,000 में कितने लाख होते हैं, सबको पता है यार। 100,000 मतलब क्या होता है, 1 लाख होता है, ठीक है। आगे भाई, ये हमें क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दिया है, इसको चेंज करना है मिलीमीटर में कर लोगे। नीचे देखो, नीचे बहुत मतलब ईजी फिलअप है, तो बिल्कुल कुछ करनी ही नहीं है इसमें यार, ठीक है, कुछ भी नहीं करना फिलअप है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, सक्सेसर प्रेडिसेसर, है ना, 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ, 400 किसके पीछे आता है, 401 के पीछे आता है, और किसके पीछे आएगा भाई, तो ये सारे भर लेना, ठीक है, बहुत ईजी हैं। अगर मैं कराने बैठूंगा सारे तो ऐसा थोड़ी हो पाएगा, है ना। और वैसे भी एक क्वेश्चन तो तुम्हें पेड बैच में भी नहीं कराएगा, मतलब पेड बैच में भी इतना नहीं कराएगा इतनी जल्दी ना, तो चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है करा रहे हैं, है ना। तो ये सारे आपको फिल करने, तो होल नंबर्स है क्लोज्ड, तो होल नंबर क्लोज होते हैं किस में, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत ईजी भाई। नेचुरल नंबर भी क्लोज होते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कर लेना भाई। डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय इज़ नॉट डिफाइन, तो 0, है ना, किसी नंबर का 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आता है, बताया था मैंने, नहीं बताया था, बताओ। 5/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। 2/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। लेकिन 0/2 इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर ऊपर 0 आ रहा है तो चलेगा, नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइन बोलेंगे, तो नीचे 0 नहीं आ सकता। आगे देखो, ये फिलअप वाले बहुत ईजी हैं यार। देखो यहाँ लिखा है 2395, यहाँ भी लिखा है 2395, यहाँ ये लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, भर दो फिर यहाँ पर 6195, 6195 भर दो भाई, ये वाला 6195, 6195, ये हमने इसमें फिल कर दिया। बताया था ना कॉम्पिटिटिव में कि हम हेरफेर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वही तो यहाँ किया है। तो यहाँ देखो भाई, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला 1001, ये लिखा 1001 मल्टीप्लाई, ये 2002 था, उसे इन्हें ब्रेक कर दिया प्लस करके, तो 2002 को ब्रेक करा, 1001 प्लस कितना आएगा, 1001 ही आएगा यहाँ भी, तो ये तो वापस आएगा 2002, ठीक है भाई। ये मल्टीप्लाई 0, आंसर कितना आएगा 0, और मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आ गया है, तो मतलब 0 से मल्टीप्लाई किया होगा, साफ बात है। ये मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम ही आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, एसोसिएटिव वाला है, चाहे तुम पीछे के 2 जोड़ लो पहले या फिर आगे के 2 जोड़ लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। बहुत ईजी होते हैं यार, ये भरना सिखाया मैं तुम्हें ना, जो यहाँ ना हो वो यहाँ भर दो। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस से वही आ जाएगा, फिलअप क्या करवाऊंगा ना, तुम खुद कर लेना, ये सारे सेम टू सेम ही है यार। देखो 24 मल्टीप्लाई 25, यहाँ क्या आएगा, 24 मल्टीप्लाई 25 ही आएगा फिर, और क्या, ठीक है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है,
लाइक अगर ऑप्शन में ऐसे हो ब्रैकेट 20+5 तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे इसके लिए। तो भाई हमारा तो MCQ वाला टेस्ट है ना, ये तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो आगे आ जाओ भाई, आगे क्या दे रखा है हमें। तो ये भी बहुत इजी है, फिलअप है, बहुत इजी है, ठीक है। आप करके देखना, इन्हें होंगे पक्के होंगे ना। जो नहीं हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप कहीं पर भी बता देना, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर किस तरीके से मैं कराऊँ, लेकिन करा दूंगा, ठीक है। तो आपकी कहानी है, फिर आपके ऊपर है कि आपको सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है भाई। अगर आप ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आप नहीं करोगे काम तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो देखो भाई, नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। रट्टा मार लो, रट्टा कितने होते हैं 25। और 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, 150 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं 15। रट लो, लिख लो कहीं, है ना। तो 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 100 तक कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो बहुत ईजी। तो ये हमारा सारा हो गया। फिलअप बाकी आप कर लेना, बहुत ईजी है। LCM SCF वाले बहुत ईजी है ना। चलो एक बार ये देख लेते हैं, और क्या ये ट्रू मैच, चलो मैचिंग खेलते हैं एक बार है। तो क्या दे रखा है इसने, अच्छा, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर का डिफरेंस कितना आता है। कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर 3 और 4, कितना फ़र्क है इनमें, 1 का फ़र्क है। 5 और 6 कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 9 और 10 1 का अंतर है। अरे 1 का अंतर आता है, 1 का लिखा है D, तो D से मैचिंग कर दी। प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर, अगर नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, नॉन जीरो होल नंबर, मतलब जीरो नहीं लेना फिर, है ना। तो 1 × 2 2 आया, 2 × 3 6 आया, 3 × 4 12 आया। ये तो बार बार क्या आ रहा है, ये 2 कभी मतलब 2 आया, 6 आया, 12 आया। तो ऑप्शन में ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छा इवन है, ऑप्शन में क्या इवन, तो ये सारे हमारे क्या आ रहे थे आंसर, इवन आ रहे थे। तो हमने मिला दिया इसको F से। आगे क्वेश्चन व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो नंबर, जब 0 किससे भी डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0, है ना। 0 अपॉन एनीथिंग, 0 अपॉन एनीथिंग कितना आंसर आता है, 0 ही आता है। तो 0 से मैचिंग करो इसको, ये कर दिया भाई। 2 एडेड 3 टाइम्स टू स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो छोटे से होल नंबर में सर छोटे होल नंबर कौन होता है, 0। 0 में क्या ऐड करना है आपको, 2 को ऐड करना है 3 टाइम्स, 2 को 3 ऐड करना है, ना 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 हो गया। तो 0 + 6 कितना आता है, 6 ही आता है। तो मैचिंग कर दो, 6 से कर दो, यहाँ पर ई से है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर का क्या होता है, ओड प्राइम नंबर। ओड नंबर तो 1 होता है, क्या 1 प्राइम होता है, नहीं ना 1 प्राइम होता ना कंपोजिट होता। ये बताऊंगा आपको चैप्टर 3 क्लास में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो 1 तो नहीं होता, वैसे भी ऑप्शन तो मिल चुका है पहले, है ना। तो कौन है भाई, 3 है। 3 क्या हमारा स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारा ये बच गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बच जाते हैं कहते हैं, एक्स्ट्रा दे रखे थे इसने। आगे आ जाओ भाई, ठीक है। तो आगे हमारा क्या है भाई, इन्हें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्या मजे में कर सकते हो क्या, है ना, बहुत मजे में कर लोगे यार। इन्हें भी डिसेंडिंग में ही अरेंज करना है, तो करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें एक्सपेंड करना है, लिख लोगे 7 × 10,000 हैं, प्लस 4 × 1,000 प्लस 8 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 6, ऐसे करते हैं एक्सपेंड। इसे भी कर लेना, इसे भी कर लेना, कर लोगे, ठीक है। यहाँ क्या मैचिंग करनी, नहीं अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज कर लोगे, ठीक है। आगे क्या है, सेम कुछ ऐसे कॉमा लगवा रहा है इस वाले में, तो कॉमा वॉमा लगा लोगे आप ना, कौन किससे कितना दूर है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर वो जो है बहुत ईजी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आप खुद ही इनको कर पाएंगे। आगे आ जाओ भाई, आगे हाँ ऐसे हैं। तो ये भी वही है, सेम कहानी है ना। इतना कमाई हुई, फिर ही परचेज टीवी इतने की, मोटरसाइकिल इतने की, तो कितना पैसा बच गया, है ना। वाला लाइक मैं 1,000 रुपये लेके गया 1,000 रुपये लेकर, 200 का ये लिया, 300 का ये लिया, 100 का ये लिया, तो कितने पैसे बच गए, ऐसे पूछ रखा। कर दोगे आप ऐसे क्वेश्चन तो, हाँ तो बहुत सिंपल है, आप कर सकोगे इनको, ठीक है। बाकी ये डिजिट्स पे तो ये भी आप कर ही लोगे ना। डिजिट्स वाले क्वेश्चन मतलब इतने हार्ड तो नहीं होते, सिंपल ही होते हैं ना, ये सारे सेम। चलो एक करा देते हैं, 140 कौन सा था, कहाँ ये करा दें, चलो 168 करा देते हैं, ये वाला करा दूँ। क्या बोल रहा है, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म बाय दिस, तो इस यूजिंग डिजिट वंस। तो एक डिजिट को एक बार यूज़ करना है, छोटा बनाओ नंबर और बड़ा बनाओ, उनको क्या कर दो फिर सम बताओ, उनका ऐड कर दो उनको। सम मतलब क्या होता है, ऐड, डिफरेंस माइनस प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो छोटा नंबर क्या हो, छोटा नंबर भाई पहले क्या लिखूँ, 0 लिख दूँ क्या, नहीं पहले 0 नहीं आता, 2 आएगा, 2 के बाद 0 4 5 6 7, ये बन गया छोटा नंबर। बड़ा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा सबसे पहले बड़ा वाला 7 6 5 4 2 0। ऐड करो भैया, जो भी ऐड करने पाएगा कर लोगे ना यार, तो कर लेना यार, चलो कर लेते हैं। 7 यहाँ पर 8 9 9 6 और ये 9, तो यह आ गया 96 99 99 और 8 7, ठीक है। फिर नीचे जो बहुत इजी है, इनका क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम निकाल लेना, मज़े में निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे है ना, ये सारा है।
वही वाला डिजिट्स वाला ही है, डिजिट्स वाला कर लोगे ना, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। 5 बिलियन कब बनता है, 5 बिलियन, तो बिलियन बिलियन सब बता रखा है, बिलियन क्या मैंने ट्रिलियन भी बता रखा है आपको। देखो आगे देखो क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100। तो हर नंबर को 100 पर राउंड ऑफ करके फिर आपको ऐड करके बताना है क्या एस्टिमेट आएगा, क्या अनुमान आएगा, ठीक है। कहाँ राउंड ऑफ करना है, 100 पे, कहाँ लिखा है 100 1 10 100, 8 पे आएगा या 100 आएगा 4 पे। तो बताओ भाई ये लिखा है 874, तो इसमें क्या मान लूँ, 800 मान लूँ या 900 मानना पड़ेगा, 900 मानना पड़ेगा, 900 ज़्यादा पास है तो 900 प्लस 478, 478 को क्या मानूँ, 478 को 500 या 400, करीब किसके 500 के, तो 900 प्लस 500 कितना आंसर आया, 1400 आंसर आ गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ चेक करो भाई राउंड ऑफ कहाँ करना है, 100 पे, तो 1 10 100 कहाँ आ रहा है 2 पे, और यहाँ 100 आएगा 5 पे। तो बताओ भाई क्या लिखा है, 244 लिखा है, 244 क्या मानोगे अब इसको, 244 मानोगे 300, सॉरी 200 मानोगे 300 मानोगे, किसके पास है, 200 के पास है, ठीक है। अगर ये तो 250 तो हम कहाँ मानते थे, आगे मानते 300 मान लिया करते थे, ठीक है। तो 240 को मानेंगे 200, तो ये कितना हो गया 11,200, 11,200 ज़्यादा जीरो लग गई, ठीक है काटो एक, प्लस क्या है भाई हमारा 3507, 507 को हम क्या मानेंगे 500 600 500 मानेंगे, तो ये आ गया 3,500, इन्हें ऐड कर लो, तो 11 और 3 14, 14,700 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारे करने हैं, ठीक है भाई, जहाँ वो राउंड ऑफ बोलेगा वहाँ राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ भाई, ये क्या बोल रहा है, नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करके क्या करना निकालना है इनका, हाँ तो कुछ लिख माइनस ही करना है, लिख तो रखा है इसने, तो कहाँ राउंड ऑफ करना है, टेंस पे, टेंस पे करेंगे तो कहाँ करना है भाई, यहाँ करना है, ठीक है। और यहाँ पर 1 टेंस 8 पे टेंस आएगा, 8 पे टेंस आएगा, ठीक है। तो बताओ भाई इसको क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो 77 77 को हम क्या पढ़ लें, 70 पढ़ें या 80 पढ़ें, करीब किसके 80 के करीब है, तो हम बोलेंगे 7 6 8 और फिर 77 की जगह आ जाएगा 80, प्लस में क्या करना है भाई 8 का राउंड ऑफ होगा, क्या लिखा है 83 लिखा है, तो 83 को क्या मान लें 80 मान लें 90 मान लें, 80 मानेंगे, पास में 7 7 80, इन्हें ऐड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। राउंड ऑफ वाले बहुत ईजी होते हैं। यहाँ राउंड ऑफ करना है ईच नंबर बाय नियरेस्ट 10, कहाँ पे राउंड ऑफ करना था, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो देखो भाई 10 के लिए यहाँ लिखा है 1 और यहाँ 10 प्लेस पे क्या लिखा है भाई 1 और यहाँ भी 1 ही लिखा है, तो राउंड ऑफ करो। तो 11 को हम क्या मान लें, 11 को 10 माने या 20 मान लें, 10 मानेंगे, 10 पास में है, मल्टीप्लाई ये फिर 13 लिखा है, 13 को क्या मानेंगे 10 या 20, 10 मानेंगे, तो 110, तो ये मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए वाला। फिर ये पॉपुलेशन का है कि इस साल इतनी है, इस साल इतनी होगी, बताओ कितनी बढ़ गई, या फिर राउंड ऑफ करवाया कुछ भी, मतलब बहुत ईजी आप कर लोगे, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, 80 क्वेश्चन मतलब 180 तक हम देख लिए, ठीक है। आप इन्हें जो है एस्टिमेट करना है यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है भाई, यहाँ बताना रखा किस में एस्टिमेट करोगे, तो आप अपना दिमाग लगा कहीं भी एस्टिमेट कर दो, ठीक है। ये क्या है 758 है, तो आप इसको क्या मान लोगे भाई 758 को क्या मान लोगे 700 या 800, इसको मान लेते हैं 800, क्या मान लिया भाई 800 मान लिया, ठीक है, 800 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 6,784, तो हिसाब क्या मान सकते हो बताओ, इसे हम मान पाएंगे 7,000, तो 7,000 मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 56, क्या आगे जितनी भी चीज़ आएंगी लगा लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, एलसीएम एचसीएफ जो भी तुम्हारा पूछे बता देना, सक्सेसर पूछ रहा है प्रेडिसेसर पूछ रहा है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ये तो ईजी है ना, सक्सेसर प्रेडिसेसर ये इनमें क्या बताना, नीचे बहुत ईजी हैं, इस साल इतना लिया उस साल इतना, ऐसे वैसे क्वेश्चन होंगे, टोटल बताओ कितना आ गया, तो 191 तक हो गए। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या है, ये डिजिटल डिवाइस बहुत सिंपल होते हैं, बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब इजी हैं, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया हमारा, लास्ट में आ गए राउंड ऑफ वो वाले, सॉरी डिवाइड वाले ना, तो डिविजिबल बाई 11 या 4 या फिर 9, तो इनके क्या रूल होते हैं आपको पता होंगे, वरना मैं बताऊंगा आपको चैप्टर 3 क्लास में पूरा बताऊंगा, चैप्टर 3 क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इसका, ठीक है। एक बार 11 से बता रखा है, बहुत बताऊँ आपने बताओ, 4 से क्या करना, लास्ट के थ्रू 2 चेक करो, ये कट रहे हैं 96 तो पूरा नंबर कटेगा, लास्ट के 2 कट रहे हैं, 84 कट रहा है, 12 कट रहा है, 4 से तीनों कट रहे हैं ना, 9 से कट रहे हैं, 9 से क्या चेक करते हैं, सबको ऐड करो, 9 से कटने चाहिए, तो 9 6 और 7 13 और 2 14 15 नहीं कटेगा, 5 और 6 11 11 और 5 11 और 5 16 16 और 2 18 मतलब नहीं कटेगा, ठीक है। तो 9 से नहीं कट रही वाले नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। तो सारा मैंने आपके जो 200 क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया हूँ, और सारे जो इंपॉर्टेंट थे मैंने खुद कराए हैं इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, बाकी जो आपके लिए छोड़े वो मैंने ऐसे छोड़े जो आप कर सको, या फिर जो सेम है, तो सेम चीज़ें मैं कराऊंगा, क्या फ़ायदा, आपका टाइम वेस्ट हो मेरा टाइम वेस्ट हो ना, तो मैंने आपके ऐसे करा दिया, आपके हाथ में कि आपको कैसे करना है क्या करना है। तो सारे 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी हो जाए, जो नहीं है मुझसे पूछ लेना। तो जो मतलब असलियत में सिलेक्शन चाहता है, जो अपना नंबर चाहता है, सिलेक्शन कन्फर्म करना चाहता है, वो तो वही काम करेगा, और जो नहीं चाहता वो नहीं पढ़ेगा। तो इसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन जिसको पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है।
मैं करा रहा हूँ इतनी मेहनत से, तो तुम भी मेहनत करो और सिलेक्शन लाओ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है भाई।